हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सब की दुआओं के साथ, और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी आज ईद का पहला दिन था। ईद मुबारक सबको वंस अगेन। आई नो कि व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, लेकिन क्या करें, बीच में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों से अपना जो ड्राइंग रूम है उसका ये थोड़ा सा लुक जो हमने चेंज किया वो शेयर कर रही थी। कर्टन्स वगैरह हमने चेंज कर लिए थे अकॉर्डिंग टू सोफ़ा कलर। और यहाँ पर अभी तो बहुत जल्दी है, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम था जब पापा और उमर नमाज़ पढ़ के आ गए थे ईद की। मैंने, अम्मी और मेरी सिस्टर छोटी ने भी ईद की नमाज़ जो है वो पढ़ ली थी। अम्मी और समीरा तो सो रहे थे, छोटी मेरी सिस्टर और अम्मी सो गए थे। मैं यहाँ पर जी सवैयाँ मैंने चूल्हे पर रख कर मैंने फिर नमाज़ पढ़ी थी। मैंने कहा चलो जी साथ साथ ये भी बनती रहेंगी। और मैं ज़रा दूध ज़्यादा, सवैयाँ कम इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि उमर को सवैयाँ ज़्यादा दूध कम वाली जो है ना सवैयाँ वही पसंद आती हैं, लेकिन इट्स ओके, उन्होंने कभी कीड़े नहीं निकाले। उनको पता है जी लेडीज़ हैं घर में और भी 100 काम होते हैं, तो क्या छोटी छोटी बातों पे हम कीड़े मकोड़े निकालते फिरें। तो यहाँ पर जी जो कलर है मेरी मेहंदी का आप देख ही सकते हैं, बहुत ही प्यारा आया। अभी ये इससे ज़्यादा डार्क होगा, आगे वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, जबकि मुझे याद नहीं रहा, मैं दोबारा आप लोगों से शेयर करती। और छोटी सिस्टर सुबह सुबह ले आई थी ये ट्विस्टर, हम लोग वही इंजॉय कर रहे हैं। और मेहंदी जो है वो मैंने खुद ही इस बार लगाई थी, वरना मेरी छोटी सिस्टर ही मुझे लगाती है। तो मैंने कहा चलो जी इस बार मैं खुद ही जो है ना मार लूँ, कैसे बचते हैं। लेकिन खैर अच्छी लग गई थी। तो बाकी का व्लॉग आप लोग जी इंजॉय करें। तो जी ये रहा ईद का पहला दिन, और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने बकरे के गोश्त का, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा टाइम दिया जाता है आपको कि किस टाइम आपने जी आके कुर्बानी के लिए अपना जो टोकन है ना वो दिखाना है। तो बस उमर गए हुए हैं, तो बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो बकरे की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम करेंगे। और बस ये मेरी फ़ाइनल लुक है। ये मेरी जेठानी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये पहनूं ईद के पहले दिन। तो जी ईद का आउटफिट जैसे कि आपने देखा, मुझे गिफ्ट मिला था मेरी जेठानी की तरफ से। और यहाँ पर मैंने उमर को बोला था जब भी आप बकरा करवाने जाएंगे ना, तो प्लीज़ उसकी ना छोटी सी वीडियो बनाना। तो मैंने ना वो ज़रूर शेयर करनी है यूट्यूब पे। तो ये जी उमर बना रहे थे वीडियो, और उन्होंने मुझे बाद में सेंड कर दी थी। तो मैंने सोचा चले जी आप लोगों से भी शेयर करूं कि किस तरह यहाँ पर जी करते हैं कुर्बानी किस तरह की जाती है। तो जी यहाँ पर हम सो सा कर उठ गए थे, और उठते साथ ही हम लोगों ने कहा चलो जी जल्दी जल्दी से हल्का फुल्का सा नाश्ता करो और घुस जाओ किचन में। तो आज हानिया की हमने बर्थडे की सेलिब्रेशन करनी थी, जबकि आज है 9 जुलाई। एक्चुअली ऑफिशियली आज हानिया पूरे 5 साल की हुई है माशाल्लाह, लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले कर ली थी इसकी सेलिब्रेट बर्थडे, क्योंकि मैंने कहा जो 10 दिन बाद करनी है 10 दिन पहले कर लेती हूँ मैं। तो इस वजह से भी ये भी रीज़न थी मेरे ब्लॉग की लेट आने की, कि मैंने कहा चलो कुछ दिन नहीं है तो उसी दिन क्यों ना अपलोड करूँ जिस दिन हानिया की बर्थडे होगी। तो जी जैसे कि आपने देखा कुछ चीज़ों की मैंने मोटी मोटी सी कटिंग कर ली थी, और मैंने ऐसे कटिंग की हुई थी जैसे पता नहीं उन्होंने कितना टाइम लेना था। मुझे था पता नहीं सुबह मुझे और क्या क्या काम होंगे, तो क्या किया था, बस मैंने एक दिन पहले अदरक लहसुन को छील कर उनको जी धो धा कर मैंने वो करके रखा हुआ था, एक कंटेनर में उनको रखा हुआ था फ्रिज में। और जी प्याज को मैंने इस तरह कट करके रखा हुआ था, जबकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनका। तो खैर कौन सा इतना कोई बड़ा मार्का था जो मैंने मारा हुआ था, कहने का मतलब ये है। तो जी इसमें बटर चिकन में सबसे पहले जी ऑयल में आपने प्याज थोड़े से करने, लाइट ब्राउन नहीं करने, जैसे ही सौते हो जाएंगे आपने उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देनी है। और उसके बाद जी आपने चिकन शामिल करना है। चिकन माशाल्लाह 2 चिकन थे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था एक हाथ से जी कैम पकड़ना, और दूसरे से थोड़ा सा किचन कह रही हूँ, चिकन को थोड़ा सा बनाना पकाना, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ अम्मी कह रही थी मटन मटन को भी देखती जाओ कोमल। अम्मी अपनी तरफ वो दूसरी जगह लगी थी रशियन सैलड बनाने, और कुछ अम्मी ने चिक पीस का कुछ सैलड बनाना था, अम्मी वो लगी थी बनाने। तो जी ये दो दो काम मैं कर रही थी। अब तक आकर मैंने चिकन में ना पानी डाल दिया था, थोड़ा सा दूध डाल दिया था। जब चिकन अच्छे तरीके से आप भून लेंगे उसके बाद आपने अदरक लहसुन में जब भून लेंगे उसके बाद आपने टमाटर डालकर उसे अच्छे तरीके से कुक करना है। और यहाँ पर जी काम करने वाला भी हमारा आ चुका है, और पापा ना हुरिया को पकड़ के इस तरह ना खड़े थे। आजकल ने बड़ी तंग कर रही है, कह रही है मुझे बस पकड़ के ना घूमते रहो, और कोई काम नहीं है इस मैडम को पकड़ने के अलावा ना जैसे हमें। तो यहाँ पर जो बर्थडे का ये थोड़ा सा हम लोगों ने डेकोर करना था, जल्दी जल्दी उसी टाइम किया।
और मुझे था ये सारे छोटे छोटे काम एक दिन पहले कर लूँगी, लेकिन यकीन जाने कुछ भी इतनी जल्दी नहीं होता। घर को साफ़ करने में इतना टाइम लग गया और मैंने उमर को सारी लिस्ट दी हुई थी। जो आज के दिन हम लोगों ने चीज़ें बाकी रह गई थी वो मंगवानी थी, उमर वो लेने गए हुए थे। और यहाँ पर हानिया जी आपके सामने जैसे जैसे ये मेरी बर्थडे गर्ल जो जो क्या क्या काम कर रहा है उसके साथ उसकी ना ये समझ ले मैनेजर बनी हुई थी। क्या चीज़ आ रही है, क्या काम हो रहा है। तो जी यहाँ पर मैं शामिल करी टमाटो पेस्ट। इससे पहले जो मैंने चीज़ें शामिल की, जैसे कि आपको बताया कि जैसे ही प्याज सोते होंगे उसमें आपने अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है। और जी उसके बाद आपने चिकन जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए वो डालकर अच्छे तरीके से आपने कुक करना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना आ जाए। और जी उसके बाद आपने कुछ टमाटर लेने हैं, उसकी पेस्ट बना लेनी है और उसको शामिल करना है इसमें। और फिर थोड़ा सा भूनना है अपने चिकन को। और उसके बाद आपने ना किसी भी ब्रांड का मसाला का पैकेट जो है ना वो इसमें शामिल करना है। मैं ज़्यादा नेशनल का यूज़ करती हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं था, फिर मैंने शान का यूज़ किया। तो जी उसके बाद भुनाई करने के बाद इसमें आपने पानी और दूध डालना है और उसी में जो अपनी चिकन है ना वो अच्छे तरीके से गला लेनी है। और उसके बाद जी आपने टमाटो पेस्ट डालनी है जो मैं पहले डाल चुकी हूँ ताकि कलर चेंज हो। और ये रहा जी थोड़ा सा टमाटो केचप, क्योंकि जो ये शान का मसाला था ना इसमें थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा था। और ये जो बटर चिकन होती है ना ये थोड़ी स्वीट जो है ना वो टेस्ट देती है। जब आपने बाइट भी खाई होगी भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, इसमें हमेशा आपको स्वीट टेस्ट आता है। तो इसी वजह से इसका जो नाम है ना वो बटर चिकन है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। हानिया को बड़ी पसंद है ये। तो जी एंड में जब आपने डिश आउट करनी है ना इसी तरह आपने डिश आउट करनी है बटर चिकन को। इसी से पता चलता है कि ये वाकई में बटर चिकन है। ऊपर आपने ना इस तरह क्रीम डालनी है। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ी सी क्रीम डालकर इसको मिक्स भी करूँगी और इसके बाद जब डिश आउट करूँगी तब मुझे खैर क्रीम डालने का ही नहीं मौका मिला, क्योंकि अम्मी को लगा बस अम्मी डिश आउट कर रही थी सारी चीज़ें, तो अम्मी को लगा बस इसी तरह डिश आउट करके ना बाहर डाइनिंग टेबल पे रख देनी है। तो जी खैर जो हो गया सो हो गया। तो इसके बाद जी थोड़ी सी क्रीम आपने बीच में भी शामिल करके इसको थोड़ा सा कुक करना है और ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और एंड में भी आपने जी इसको थोड़ा सा ऊपर इसी तरह क्रीम डालकर फिर इसको डिश आउट करना है। और यहाँ पर जी उमर से अम्मी पूछ रही थी कि नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है और उमर कह रहे थे बिल्कुल परफेक्ट है। और जी यहाँ पर अम्मी रशियन सैलड की करी थी तैयारी और साथ ही साथ मैं जी सारी चीज़ें देख रही थी कि हर चीज़ अपनी जगह ठीक है, कोई चीज़ रह तो नहीं जाएगी कि बाद में याद आए। और यहाँ पर जो छोटी छोटी डिकोर की चीज़ें थी वो मैं अरेंज कर रही थी ताकि मुझे ना एंड पे आके भाग दौड़ना पड़े। ये जो चीज़ें उमर रात को लेकर आए थे इनको भी मैं एक साइड पे एक टेबल पर ना सारी चीज़ें लगा रही थी ताकि कोई चीज़ ना रह ना जाए। फिर क्या होता है जब आपकी सेलिब्रेशन पूरी डन हो जाती है फिर बाद में जाके याद आता है यार वो फलां चीज़ तो रहेगी, ये चीज़ तो रहेगी। तो इसलिए हर चीज़ ना माइंड में रखें। ओह वाह हानी। मैं लिया के ना उम्र तेन फिर जो ला के ना उत्ते हिला के फिर सर्व करनी। एक मिनट। तो जी छोटी छोटी चीज़ें हो चुकी थी सारी रेडी, बल्कि हमारा ऑलमोस्ट जो डिनर का पूरा सेटअप था हो चुका था रेडी। और यहाँ पर मैंने हुरिया को सबसे पहले रेडी किया था। ये मेरा बच्चा सबसे पहले रेडी होता है और ब्लैक में तो क्या ही गज़ब लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे भी चलती नहीं ना, इसको मैं आराम से ना इस तरह रेडी करके ना तो इस तरह लिटा देती हूँ इसको। तो जी यहाँ पर ये हानिया का फ़्रॉक इसके नाना अबू और नानी अम्मी की तरफ से है और ये इसका बर्थडे गिफ्ट था। मैंने अम्मी को बोला भी था अम्मी मत कोई भी फ़्रॉक लेकर आना, इसका मैं जो लास्ट ईद वाला है ना वही पहनाऊंगी। वो कितनी बार पहना, 2 बार बस पहना है इसने और उसके बाद पहना नहीं, अभी भी वैसे का वैसा ही है बेचारा पड़ा हुआ। तो अम्मी जी अम्मी को था नहीं इसकी बर्थडे है इसके लिए नया होना चाहिए, ये है वो है, तुमने तो लेकर ही नहीं आना, बस तुम आए ना पैसे ही बचाती हो। मैंने कहा मैं वाकई पैसे बचा रही हूँ, इस पे कौन इन्वेस्ट करता है इतना। तो नहीं भाई नाना अबू नानी अम्मी जी स्पेशल जा करना। तो हानिया का ये जी प्यारा सा जो है ना गाउन टाइप फ्रॉक, इसको खैर बड़ा था गाउन ही लग रहा था, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जी नानों की तरफ से शूज़ भी, सैंडल भी हानिया के और फ्रॉक भी हानिया का। तो जी हानिया की मौजें हो गई थी, साथ में इसको बटरफ्लाई वाले जी बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सेसरीज जो है ना बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो ये मैं जिसका ये जो छोटू सा सेट है ये ले आई थी साथ में। और बस ये कह रही थी मुझे यहाँ से छोड़ो और मैं जाऊँ अब बाहर, दिखाऊँ नाना अबू और नानी अम्मी को दिखाऊँ और अपनी खाला को दिखाऊँ अपना ये आउटफिट।
तो जी ये रही मेरी फाइनल लुक और हम बस इंतज़ार कर रहे थे मेहमानों का। मुझे लगा मेहमान बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो हम लोग तो कब से मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जितनी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने बनानी और सारे का सारा सेटअप करना था, ऊपर से जी इस तरह के गाउन्स वाले ड्रेसेस पहन कर वेट करना, तो ये बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन खैर ईद थी, और ईद भी बकरा ईद आपको पता है, इसमें सारे बिज़ी होते हैं, कुछ गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो अगर कोई अपने घर अंदर बुला ले तो फिर थोड़ी देर बैठना भी पड़ता है। यहाँ को ना अपनी बस बर्थडे की पड़ी ही है कि बस मुझे ना बर्थडे केक मिल गया। अभी हम कर रहे हैं मेहमानों का वेट। हानो कम दिस साइड। वाह, मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। हानो यू लुकिंग प्रिंसेस। यस, गुड गर्ल। ओके। Cookie. तो जी टाइम पर सारे हो चुके थे रेडी। हम लोगों को जी काफ़ी अच्छा मौका मिला था फ़ोटोशूट करने का, तो हम यहाँ पर आराम से फ़ोटोशूट कर रहे थे। मैं मम्मी और पापा और इनकी सबकी पिक्चर्स ले रही थी। और जी ये रहा फाइनल लुक हमारे डाइनिंग टेबल का। पहले हमने स्टार्टर्स वगैरह रख लिए थे केक के साथ, दोनों सैलड्स रखी थी, एक रशियन सैलड और एक ये जी रशियन सैलड है, और चिकपीस वाली सैलड थी, समोसे, जलेबी, साथ में केक और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोगों ने जी पहले रख ली थी। और जो खाने शाने का सीन है वो इसके बाद होगा इंशाल्लाह, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जी बस अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सेलिब्रेशन। और जी वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अभी भी सेलिब्रेशन बाकी है, और थोड़ी सी देर में जी आपसे मिलती है बर्थडे गर्ल। तो जी जहाँ बच्चे होते हैं उनको ये होता है कि जिसकी भी बर्थडे है ना, कैंडल हमने भी ब्लो करनी है, सिर्फ बर्थडे गर्ल या बर्थडे जो बॉय है उसने नहीं करनी। तो यहाँ पर वन बाय वन हम बार बार ना कैंडल जो है वो जलाकर उमर उसको दोबारा से जी जलाकर लेकर आते थे, और वन बाय वन बाकी जो बच्चे रह गए थे वो भी ब्लो कर रहे थे आनिया के साथ साथ। तो ये जी बच्चों की यही आदत होती है, शायद हम भी अपने टाइम पे यही करते होंगे कि हमारा भी दिल हो कि जिसकी बर्थडे हम भी उसके साथ खड़े होकर ऐसे प्रिटेंड करें जैसे जी हमारी बर्थडे हो रही है। तो जी यहाँ पर हानिया शेखा बन गई है, यहाँ पर उसको कैश पे कैश दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मुझे पकड़ाई जा रही है, और बच्चे भी आगे देख सकते हैं, जैसे कि आप उनको पता है ये कलेक्टर है यही कलेक्ट कर रही है सारे कैश, तो इसको पकड़ाते जाओ। तो जी बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं, यही गेट टुगेदर का जी मज़ा आता है कि सारे मिल बैठ कर अपने बैठे इंजॉय करें, बच्चे अलग हम बड़े अलग, तो बहुत मज़ा आता है इस तरह। तो जी टाइम टू कलेक्ट गिफ्ट्स, और गिफ्ट का जी ये टाइम आ चुका है, और बच्चों के जो गिफ्ट है ना छोटे छोटे से, ये बस बेचारे इन्हीं ताक झाक में रहते हैं कि माँ बाप जो है ना वो जल्दी जल्दी से हमारी बर्थडेज करें, हमें केक खाने को मिले, हमें जी गेट टुगेदर अपने जो कज़न्स हैं उनके साथ मिले। बच्चों को ये होता है पार्टी शार्टी होनी चाहिए जी। तो यहाँ पर जी हर कोई अपने अपने मौज मस्तियों में लगा हुआ है, और गिफ्ट की बात नहीं होती, हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि गेट टुगेदर करें, और एक जगह एक छत के नीचे आप जी फैमिली के साथ अपना जो टाइम है ना, प्रीशियस टाइम है जो, वो एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करें। तो क्योंकि ये मोमेंट्स जो होते हैं ना इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये स्पेशली जब ओकेजन्स आते हैं ईद के, या फिर एनिवर्सरी हो गई, या किसी बच्चे की जैसे हानू की ये बर्थडे थी, तो इन मौक़ों पर मैं कभी भी ये जो मौके हैं ना, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं इनको ऐसे ना जाने दूँ। और जी डिनर में था गोश्त का सालन, और अम्मी ने बनाए थे साथ में मसाले वाले ड्रम स्टिक और बटर चिकन, तड़के वाले चावल। पापा ने ये जी प्लेट रेडी की थी सैलड की, जो कि बहुत ही यमी लग रही थी जैसे कि आप देख सकते हैं। और जी उसके बाद पापा ने ही चाय बनाई थी, और इतने मज़े की, ऐसे जैसे किसी कैफेटेरिया से आप पी रहे हैं। तो सब ने बहुत तारीफ की कि अंकल ये आपने चाय बनाई है। तो जिसके बाद जो दूसरी सिस्टर है उनको घर छोड़ने जाना था, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट डे रखी हुई थी कुर्बानी, और आज तो मेरी सिस्टर ने आना ही आना था, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी बेटी की थी बर्थडे। तो जी मेरे इन मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी बेटी की सालगिरह में आए और मेरी खुशी में शरीक हुए। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह यही लोग होते हैं और यही एंड तक रहेंगे इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। तो जी मैं और मेरी छोटी सिस्टर और मेरी जिठानी हम लोग निकल गए हैं जी छोटी सिस्टर को छोड़ने घर, और यहाँ पर बस हम रास्ते में हैं क्योंकि कोई भी उसके घर में अवेलेबल नहीं था जो उसको लेने आ जाता। और जी इसी के साथ हानिया को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है, और इंशाल्लाह हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, आमीन सुम आमीन। और जी इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।